घर को पेंट कराने के बाद घर की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ में हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे डिब्बे बच जाते हैं। अगर इन्हीं डब्बों पे हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इन डब्बों की हेल्प से भी हम अपने घर को सजा सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेंट के डिब्बे लिए हैं जिनके नीचे इस तरीके से होल कर लिया है। और जो पेंट कराया था तो इस तरीके से मेरे पास वाइट सीमेंट भी रखा हुआ है। तो मैंने इस तरीके से इस बड़े बाउल में, आपके पास कोई भी पुराना बाउल हो उसमें ले लीजिए, मैंने वाइट सीमेंट लिया है और इसमें धीरे धीरे पानी मिलाते हुए इसका एक स्मूथ टेक्सचर सा बना लिया है। और इस तरीके से आपको मिलाना है कि इसमें ज़रा सा भी लम्प्स ना रहें। जब ये हमारा पेस्ट की कंसिस्टेंसी देखेंगे कुछ इस तरीके से हो जाए तो मुझे इस पेस्ट को इन डब्बों पर कुछ इस तरीके से लगाते जाना है। पूरे दोनों डब्बों को मुझे इसी तरीके से कवर कर देना है। जब ये कवर हो जाए तो आप चाहें तो एक प्लेन नाइफ़ की हेल्प ले सकते हैं, नहीं चाहें तो आप डायरेक्टली, मैंने अपनी इसी फिंगर की हेल्प से इसको प्रॉपरली एक जैसा कर दिया है। जब ये हल्का सा सूख गया है ज़रा सा, तब मैंने पानी लिया है इस बाउल में और हाथ को उससे लगाकर इस तरीके से इसको और भी ज़्यादा इस तरीके से चिकना बना लिया है। इस तरीके से 2 डब्बे के बाद एक और तीसरा डब्बा भी मेरे पास रखा हुआ था। वाइट सीमेंट जो बचा मैंने उस तरीके से इस पर भी लगा दिया, लेकिन मैंने इस सरफेस को बिल्कुल भी चिकना नहीं किया है। टोटली फिंगर की हेल्प से जिस तरीके से ये हुआ है, ऊंचे नीचे गड्ढे देते हुए मैंने कुछ इस तरीके से इसे लगा दिया है। अब जो छोटा और बड़ा डब्बा थे दोनों को मैंने वाइट सीमेंट लगाने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से इन दोनों को चिपका देना है, जिससे कि ये जो हमारा बनेगा वो दोनों एक ही दिखाई देंगे सूखने के बाद। इस तरीके से रखने के बाद जहाँ पर ये दोनों डब्बे मैच हो रहे थे या टच कर रहे थे तो मैंने वाइट सीमेंट की हेल्प से कुछ इस तरीके से एक और लेयर लगा दी है वाइट सीमेंट की, जिससे कि ये डब्बे एक दूसरे से बिल्कुल भी ना हटें। इसके बाद जब ये थोड़े से आधा घंटे सूख गए तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्क लिया है और इस तरीके से मैंने इस पर फॉर्क को चलाते हुए कुछ इस तरीके से इसे डिज़ाइन बना दी है, या कहिए कि आप स्मूथली एक लाइन बना दी है। पूरे डब्बे पे मैंने धीरे धीरे इसी तरीके से ये प्रोसीजर किया है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपने जितनी मोटी लेयर वाइट सीमेंट की लगाई है उतनी ही हल्के हाथ से चलाना है, नहीं तो क्या होगा, वाइट सीमेंट हमारा नीचे तक डब्बा दिखाई देगा। इसी तरीके से दूसरे डब्बे के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कैप लिया है और इसको इस तरीके से दबाती गई हूँ, तो देखेंगे कि इस तरीके से प्रॉपरली हमारे गोल सर्कल बन रहे हैं। आप चाहे इस तरीके से मैंने 3 सर्कल बना लिए, फिर उसके बाद आप लाइन से इनके सर्कल को पूरे डब्बे पे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्केच कलर का कैप लिया है और इस तरीके से इसे बीच में भी छोटे छोटे सर्कल बना दिए हैं और मुझे पूरे डब्बे पे यही प्रोसीजर करना है। इसके बाद अब आप 24 घंटे के लिए सूखने के बाद अब आप देखेंगे मेरे तीनों जो डब्बे हैं वो इस तरीके से सूख गए हैं और इन पर जो डिज़ाइन मैंने बनाने की कोशिश की थी वो भी बहुत अच्छे से निकल कर आई है। अब ये जो तीसरा मेरा डब्बा था जो दोनों को जोड़ कर बनाया था, वो देखिए कि इसका जो सरफेस था मैंने बिल्कुल भी चिकना नहीं किया था और ये तीनों डब्बे जो थे वो बहुत अच्छे से सूख गए। और अब मैंने यहाँ पर लिया है ये इस तरीके से ये ब्राउन पेंट। मुझे इन तीनों ही डब्बे पे इस तरीके से आप पेंट ले लीजिए और इसमें आप अगर गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी तारपीन मिला लीजिए। इसके बाद इस पेंट से आप इन तीनों डब्बों को अच्छे से पेंट कर दीजिए और इनको कम से कम 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। इन डब्बों के अंदर भी मैंने 3-3 इंच की लेयर में इस तरीके से पेंट कर दिया है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने इन डब्बों को अंदर से भी पेंट क्यों किया है। इस तरीके से आप देखेंगे 24 आवर होने के बाद ये डब्बे बहुत अच्छे से सूख गए हैं और जो हमने इनकी जो फॉर्क से कैप से जो डिज़ाइन बनाने की मैंने कोशिश की थी वो भी बहुत अच्छे से निकल कर आई है। और ये थर्ड जो मेरा
जो डब्बा था इस तरीके से, इस पर भी जो मैंने कोई भी सरफेस को स्मूथली नहीं बनाया था वो भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे फैब्रिक कर लिया है गोल्डन कलर, और इस गोल्डन कलर की हेल्प से मुझे हल्के हाथ से लगाते हुए जो मैंने ये डिज़ाइन बनाई थी, मुझे इन पर हल्के हाथ से बीच बीच में इस तरीके से शेड दे देना है। इस तरीके से जब ये फ्लस प्लांटर को शेड देने के बाद मैंने क्या किया है, अपना ब्लैक मार्कर है आपके पास परमानेंट, या आपके पास कोई ब्लैक पेंट है, मैंने जहाँ पर ये डिज़ाइन आई थी ब्लैक कलर की, मैंने इस पर वहाँ थोड़ा थोड़ा चला दिया है। इसके बाद मैंने अपना लिया है दूसरा प्लांटर, इसमें भी मैंने सेम वही रूल फॉलो किया है, और जो थर्ड प्लांटर था मैंने इस तरीके से मार्कर की हेल्प से जितने भी सर्कल बनाए थे उनको कुछ इस तरीके से हाईलाइटेड कर दिया है। अब मैंने इन सारे प्लांटर्स में अपने इंडोर प्लांट्स को लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि जो गोल्डन और ब्लैक कलर का मैंने आउटलाइनिंग की थी उसका लुक जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और मुझे तो ये देखने में तीनों ही प्लांटर बहुत सुंदर लग रही है। अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों प्लांटर्स में से आपको सबसे अच्छा प्लांटर कौन सा लगा, और आपको पेंट के डब्बों को यूज़ करने का तरीका कैसा लगा है। इस तरीके से वॉल पुट्टी या वाइट सीमेंट का यूज़ करके प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।